तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस है। ध्यान रहे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम चांस है कि आज जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा वहां से आपके पास एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे काम करने वाले हैं। मान लेते हैं लॉग है और यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है a एंड b, तो अब आप इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। इसे हम प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे प्रोडक्ट लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर यहां पे मैंने log a इंटू b इंटू c इंटू d, मतलब दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, अगर प्रोडक्ट में गिवन है तो हम उसे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस आई थिंक ज्यादा लग रही है, थोड़ा सा कम कर लेता हूं मैं एक बार। ठीक है। तो एबीसीडी जितने भी फंक्शन होंगे सभी को हम प्लस में क्या करेंगे, सेपरेटली जो है वो हम लिख देने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। आइए प्रोडक्ट लॉ के बाद को हम समझते हैं भाई कोशेंट लॉ क्या होता है। कोशेंट लॉ को हम यूज करते हैं जनरली डिवाइड वाला लॉ के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में होंगे लॉग में ऐसे करके, तो इसको हम बोल सकते हैं log a माइनस log b, माइनस में लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट को ऐसा कुछ नजारा दिखता है, log a प्लस b इज इक्वल टू, वो लिख देते हैं log a प्लस log b। आपको मैं बता दूं ऐसा कोई भी फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसको प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ये वाला तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन ये अगर आ जाए लॉग ब्रैकेट में a प्लस b, आप ऐसे एक्सपेंड करके नहीं लिख सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। आई बात समझ में? तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि log a माइनस b है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि log a माइनस log b लिख देंगे, तो भी आपको मैं बता दूं ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। गॉट इट? तो आपको सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास बेस में सेम होगा, जैसे ई होता है यहाँ पे भी ई होगा टू द बेस ई लॉग में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10 है तो 10 होंगे हर जगह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए आगे की बात करते हैं। प्रोडक्ट लॉ के बाद होता है हमारे पास एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ या फिर पावर लॉ के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि log a टू दी पावर b है, log a टू दी पावर b है, तो हम इसको लिख सकते हैं b को आप पहले ले आए, उसके बाद आप लिख देंगे log a। तो ये आपके पास एक्सपोनेंट लॉ होता है। बेस में जो है वो रहने दो, 10 है तो यहाँ पे भी आपके पास 10 ही रहेगा, 7 है तो यहाँ पे भी आपके पास 7 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके पास एक्सपोनेंट लॉ। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूं कि log a है या फिर मैं बोलता हूं log a टू द बेस 10 है, तो ये दोनों चीजें सेम है, नो प्रॉब्लम। क्यों? रीजन ये है कि चेंज ऑफ बेस लॉ के हिसाब से अगर कुछ बेस में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log a टू द बेस log 10। आई बात समझ में? और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आया ना log a। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप बेस में कुछ नहीं लिख रहे हैं तो 10 लिखा है, या फिर बेस में आप क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। log e की वैल्यू भी आपके पास 1 ही होता है, तो कोई समस्या ही नहीं है, राइट? ओके, तो प्रॉब्लम कहां है सर? तो चेंज ऑफ बेस लॉ में ऐसा आता है log a टू द बेस b बोल दिया मैंने, आपकी बार ये बेस में है, इसके पावर में नहीं कुछ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले log a टू द log जो बेस वाला है वो, ऐसा कुछ हम आप करके लिख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है ना, तो चेंज ऑफ बेस लॉ को ले आते हैं और स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता कि ये क्या है, कैसे करते हैं, किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, तो वहां पे मतलब स्टूडेंट जो है वो सफर करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक चीज बता रहा हूं तो आप लोगों को सफर करने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आइए आगे की बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा अब कि किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को करने के लिए। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम क्या समझेंगे, यूज, कि कहां पे हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आओ समझाता हूं यूज कहां पे करते हैं। सबसे पहली चीज जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को। अब बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या है? देखो अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे आप x और इनटू में sin x, आप इसका डेरिवेटिव निकाल कर बताओ, तो आप बोलोगे सर बच्चों वाली चीज है, क्या बड़ी चीज है, तुरंत निकाल दूंगा मैं। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट लगाओगे तुरंत काम कर दोगे। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं।
log x इंटू, अब इंटू में हमने log x कर दिया, e की पावर x भी कर दिया, और यहाँ पे x प्लस 4 की पावर में 10 भी कर दिया। अब देखो, अब ये फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, चलो रूट भी लगा दिया, अब ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, और रूट लगाने के बाद और भी कुछ पावर चढ़ाना चाहूं तो वो भी चढ़ा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और कुछ करना चाहूं, फंक्शन ऐड करना चाहूं तो कर सकता हूं, और माइनस में लगाना चाहूं। तो होता क्या है, जब इस टाइप के फंक्शन आ जाते हैं तो अब आपका जो नॉर्मल वाला रूल होता है वो अप्लाई कर सकते हो, बट इतना लेंथी जाएगा कि सॉल्व करते करते कुछ नहीं तो 20 to 30 मिनट जाएंगे आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। भाई पेपर में सॉल्व भी करना है, अगले और भी क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स लेने हैं, तो एक क्वेश्चन के पीछे हम 20 to 30 मिनट्स क्यों स्पेंड करें, राइट। तो उस केस में हमारे पास यूज होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, जो कि क्वेश्चन को बना देता है सुपर इजी। ठीक है, चलो भाई, अब सुपर इजी बनाने के बाद हम आगे चलते हैं, तो मुझे पता चलता है कि दूसरा जो यूज होता है वो होता है जब आपके पास फंक्शन जो है वो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाता है ना, तब हम इस डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर लेते हैं। अरे बात समझ में, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दिखे, मतलब वेरिएबल की जगह क्या है मेरे पास, फंक्शन, एक फंक्शन होगा और उसके पावर में आपके पास दूसरा फंक्शन दिख रहा होगा, तो उस केस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर लेंगे। बस ये दो यूज आपको समझना है, और इन्हीं दो यूज के बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आते हैं, खत्म बात। पहला जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हो लाइक दिस, दूसरा जब वेरिएबल के बारे, वेरिएबल या फिर एक फंक्शन के पावर दूसरा फंक्शन चढ़ा दे। भाई एग्जांपल लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो गया आप लोगों को समझने के लिए। मैंने बोला x है, तो x का डेरिवेटिव कौन नहीं निकाल सकता, कोई भी निकाल सकता, आसान सा है, 1 हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन मैंने बोला अब x की पावर x है, आप बताना जरा, अब क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे तुरंत डायरेक्टली। अब सोच रहे होगे x की पावर पहले, ऐसा नहीं होता है बाबू, आओ समझाता हूं, ध्यान समझना। मैंने आपको 4 तरह के डिफरेंशिएशन सिखाने हैं, जिसमें से 3 सिखा चुका हूं, आज मैं चौथा सिखा रहा हूं। कैसे, आप समझो x क्या कोई फंक्शन है, या फिर ये क्या आपके पास वेरिएबल है, और a मान लो यहाँ पे कोई क्या है आपके पास कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब देखो सवाल 4 तरीके के बनते हैं। पहला, x की पावर a की वेरिएबल है, उसकी पावर में कांस्टेंट नंबर है, तो x की पावर n तो बता रखा है ना, वही तो सेम ही तो है, ये नंबर ही तो है, तो a x की पावर a माइनस 1, ये चीज हो गई, खत्म बात, हो गई, डन है। लेकिन मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं a की पावर a हो सकता है, इन दोनों का बस पावर में चढ़ाते जाओ एक्सचेंज कर करके। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई a की पावर ये कोई नंबर ही तो होगा, कांस्टेंट नंबर, तो नंबर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो आपने आपका जो डेरिवेटिव है वो इसका भी सिखा रखा है। चलो और देखते हैं क्या है भाई, और क्या बन सकता है, डेरिवेटिव a की पावर x भी तो बन सकता है। भाई ये भी तो सिखा रखा है, a की पावर x इंटू में log a, अभी मैंने आपको पोस्ट के थ्रू भी, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था ये वाला, इसके बेस पे क्वेश्चन, राइट, तो ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये 3 तरह के सवाल तो मैंने आपको सिखा रखे हैं। इसमें एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखना जरा, x की पावर x, राइट, तो इसका नहीं सिखा रखा मैंने आपको लोगों को डेरिवेटिव, और आज मैं आप लोगों को इसी टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव सिखाने के लिए आया हूं। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन भाई x की पावर x नहीं दिया जाएगा आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया जाएगा। x की पावर x log x दे देंगे, x की पावर 1/x दे देंगे, 1/x की पावर sin x दे देंगे। इस टाइप के फंक्शंस आपको जनरली जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो चलो भाई फटाफट कार्यक्रम अब हम शुरू करते हैं। हमने सभी चीजें जो है वो बेसिक से लेकर सारी चीजें जो है मैं आपको बता चुका हूं कि क्या है इसमें, क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो अब हम आपको समझाते हैं। देखो भाई फटाफट एक क्वेश्चन दिया जाता है, सिंपल सा लेते हैं, x की पावर x, और आपसे बोला जाएगा इसका ना डेरिवेटिव आप याद भी रख लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार यूज होता है। तो आपका जैसे यहाँ पे रहेगा, आपके पास क्वेश्चन रहेगा फाइंड डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सवाल है मेरे पास। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे इसको y, कोई भी वेरिएबल एक्सेप्ट जो यहाँ पे यूज हो उसके अलावा आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपने इसको x लेट करा, अब क्या होने वाला है आपके पास, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ध्यान रहे जो मैं प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं वो सभी प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं, स्टेप्स को लिखने हैं, उनके मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है आपकी, राइट। तो आ जाएगा मेरे पास टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे आपने लॉग लिया दोनों तरफ, तो ये बन गया मेरे पास log y, और ये बन गया मेरे पास log x की पावर x। ठीक है, बेस में कुछ नहीं है, 10e जो मानना मान लो। तो log x की पावर क्या हो गया, x, अभी समझाया था एक्सपोनेंट लॉ कि log a की पावर b हो तो b पहले आ जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लगाओगे और साथ में आप लिख कर भी दिखा देना साइड में कि भाई मैंने यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज किया हुआ है। ठीक है,
चलो तो ये हो जाएगा मेरे पास log y इज इक्वल टू एक्स को पहले लाओ। हम ऐसा क्यों करते पता है, ताकि ये जो पावर है ना भाई वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो हम तुरंत जो है वो डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल का हमने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है, तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो x को पहले ले आएंगे भाई, तो x इंटू में क्या हो जाएगा मेरे पास log x। लो भाई काम बन गया हमारा। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बच्चों की तरह कर सकते हैं। तो चलो भाई कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। गॉट इट, फंक्शन x के टर्म में था ना इसलिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, और जनरली दे विल गिव यू टू फाइंड dy by dx, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, log y का होगा 1/y, और इंप्लिसिट फंक्शन में सिखाया था y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, अब यहां पे ये u है और ये v है, प्रोडक्ट लगाएंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x, बीच में प्लस, दूसरे फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो x का हो जाएगा 1। गॉट इट, यहां से इससे ये कैंसिल कर देंगे, और मेरे को dy by dx निकालना था, ठीक है। तो dy by dx को इधर ही रखता हूं, ये जो y है ना नीचे उधर भेज दो, तो इधर आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट में रख देना जो भी बचा हो, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस में log x बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हमें dy by dx चाहिए था, मिल चुका है, यही आपका आंसर है। बट फंक्शन क्योंकि x के टर्म्स में था, तो यहाँ पे आपके पास y नहीं हो सकता, तो हर एक बार जब भी आप इसका डेरिवेटिव करेंगे y के प्लेस पे जो भी वैल्यू इनिशियल फंक्शन जो गिवन था उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस केस में x की पावर x था, राइट। तो यहां पे आप लिखेंगे dy by dx x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस का log x। बता दो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहां तक फटाफट बता दो। क्लियर है, डन है। चलो इसका मतलब 100% है, जब भी मैं लॉगरिथमिक वाले डिफरेंशिएशन निकालूंगा यहां पे हर बार वही फंक्शन आएगा जो स्टार्टिंग में दिया होगा, उसके बाद ब्रैकेट में कुछ ना कुछ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो अब क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन लेते हैं, दूसरा फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन लेते चले जाएंगे, ध्यान समझना। अब ना क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं 3 मार्क्स का, वो कुछ ऐसा आता है, देखना जरा। क्वेश्चन दे देंगे x की पावर log x और प्लस में sin x की पावर e की पावर x, ऐसा दे देंगे। देखो मस्त है ना, सारे फंक्शन इन्वॉल्व कर लिए मैंने। ये अलजेब्रा का हो गया, ये लॉगरिथमिक का हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, एक्सपोनेंशियल का हो गया, लगभग मैंने 4 फंक्शन इसी में ही इंक्लूड कर दिए। अब क्या करना है, इनका आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि भाई मेरे पास तो फंक्शन की पावर फंक्शन में, फंक्शन की पावर फंक्शन में, तो मैं फटाफट क्या करूंगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन निकालूंगा। और बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ध्यान समझना, y मानते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं तो ये log हो जाता है और ये भी log हो जाता है। और बच्चे पता है क्या करते हैं, log x की पावर log x प्लस में फिर log sin की पावर ex, एंड दिस इज, लेट मी टेल यू, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। और हालांकि ये क्यों रॉन्ग है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। यहां पे देखो log है और a प्लस बी है, क्या मैंने आपको बताया है पीछे कि log a प्लस बी का कोई भी फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं जो एग्जिस्ट करता हो। आप देख लो यहाँ पे log a प्लस बी इज इक्वल टू log a प्लस log b नहीं होता है, अभी अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, राइट। तो इसीलिए अब इस केस में एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, जो पेपर में आपके पास आता है उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, तो आप इसको गायब करो। इसको जैसे मैंने गायब करा उसके बाद समझते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास क्या सिस्टम है, ठीक है। इसको ऐसे करो, हाँ ठीक है। अभी लॉग हम नहीं ले सकते तो सर क्या करेंगे, देखो जब भी कभी भी या तो प्लस में लिखाओ या तो यहां पे क्या लिखाओ, माइनस में लिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से निकाला जाता है, इसको वाई मानने की जरूरत नहीं है पूरे को। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस केस में आपको क्या करना है, सॉल्व तो करना है बट सेपरेटली। इसको आप एक अलग क्वेश्चन मानोगे, इसको आप एक अलग क्वेश्चन मानोगे, क्योंकि फंक्शन x के टर्म्स में है तो हम इस पूरे फंक्शन को क्या करेंगे, मतलब पूरे फंक्शन को कुछ मत मानना, मानना तो मान सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या मानोगे, अलग से कुछ मान लो। अगर आपने इसको y माना तो आप इसको क्या मान लो, z मान लो। अगर आपने इसको y माना है तो आप इसको क्या मान लो, z मान लो। यहां पे जैसे आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, dy by dx, बोलो हाँ या नहीं। जैसा आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, dz अपॉन में dx, हाँ या नहीं। उसके बाद आप यहां पे देख लेना कि प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है, जिसमें भी लिखा उसी में इन दोनों वैल्यू को लिख देना, आपका आंसर आ गया, खत्म बात। चलो इसको मैं करके दिखा देता हूं और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो जाएगी, ठीक है। चलो तो मान लेता हूं कि मैं ये वाला जो फंक्शन है वो y है, लेट किया मैंने, लेट y इज इक्वल टू x की पावर log x।
दोनों तरफ लॉग लूंगा। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर log x। बोलो हाँ या नहीं। अब एक्सपोनेंट और लगा दूंगा यहाँ पे मैं, तो ये हो जाएगा log x पहले आ जाएगा, उसके बाद ये वाला log x आपके पास एज इट इज है। क्लियर है। अब ये log x इंटू log x, आप log x का होल स्क्वायर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। तो log x का होल स्क्वायर लिख दो। चलो अगले स्टेप में लिख दूंगा log x का होल स्क्वायर। अब इसका तो डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकता हूं। फंक्शन की पावर कौन सा नंबर, आराम से x की पावर a वाली कंडीशन हो गई, x की पावर n वाली, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन में y इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से 2 पहले लाऊंगा, log x को ऐसे छोड़ूंगा, एक पावर कम कर दिया, इंटू में फिर इसका भी तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से dy बाई dx निकाल दो भाई। और आपको पता है ये इधर से इधर आएगा तो y मल्टीप्लाई में आएगा, और इंटू में क्या आ गया 2 log x डिवाइडेड बाय में आपके पास x है, हाँ या नहीं। ठीक है। अब हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो करनी पड़ेगी ना भाई, y की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। पहले ही आपको मैंने कंफर्म कर दिया था, हर बार मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आएगी जो स्टार्टिंग में आपको फंक्शन दिया होगा। तो इसके जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, x की पावर log x जो स्टार्टिंग में दिया था, और साथ में मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं 2 log x डिवाइडेड बाय x, या फिर 2 आप यहाँ पहले भी ला सकते हैं क्योंकि एक ही फंक्शन मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला अभी dy बाई dx। ठीक है। चलो आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, अभी सेकंड का बाकी है। अब सेकंड को आप कुछ अलग मानोगे, z मान लेते हैं, तो आप लिखोगे यहां पे लेट z इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू पावर e की पावर x। ठीक है। चलो उसके बाद क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास log z इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा log साइन x की होल पावर e की पावर x। ठीक है। अब वो जो एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से e की पावर x पहले आएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं log z इज इक्वल टू e की पावर x, और इनटू में आपके पास आ जाएगा log साइन x। नो प्रॉब्लम। चलो अब क्योंकि मेरे पास फंक्शन दो है, एक ये, किसी को ये 3 फंक्शन तो नहीं दिख रहा, देखो ये log है लेकिन log के साथ x थोड़ी है, x के जगह पे कुछ और आया, तो ये सिर्फ एक ही फंक्शन है, 3 अलग अलग नहीं है, एक ये है और ये पूरा एक ही फंक्शन है। अरे भाई ये पूरा, अरे क्या समस्या है भाई, ये पूरा क्या आपके पास एक ही फंक्शन है, 2 अलग अलग फंक्शन नहीं है ये वाली चीज। ठीक है, ऐसा कहीं तो आप लोग सोचो। चलो अब क्या करना भाई, डेरिवेटिव कर दो भाई बोथ साइड। तो इसका करेंगे तो 1 बाई जेड, और क्या हो जाएगा dz बाई dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल। चलो यहाँ पे ये u और ये पूरा फंक्शन v, तो u और v प्रोडक्ट रूल, पहले को एज इट इज छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, तो x के जगह sin x इंटू में फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, बीच में प्लस, फिर sin x को एज इट इज रखा इंटू में, अब सॉरी sin x को क्यों एज इट इज रखेंगे भाई, सेकंड फंक्शन तो पूरा है log sin x, राइट। चलो तो आपकी बार क्या करेंगे हम, log sin x को एज इट इज रखा, और इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो e की पावर x का तो डेरिवेटिव खैर e की पावर x ही होता है। चलो अब यहां से हम निकाल देंगे dz अपॉन में dx, तो ये जो z है इधर चला जाएगा, तो इधर जैसे आया यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा e की पावर x cos बाय sin cot बना दो, cot x प्लस में e की पावर x, चलो पहले लिख लेते हैं, फिर आ जाएगा मेरे पास log sin x। क्या इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी भाई, तो dz अपॉन में dx क्या हो गया, z की जगह क्या था sin x की पावर e की पावर x, क्लियर है, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x, साथ में आपके पास cot x प्लस में e की पावर x log sin x। कोई समस्या नहीं मेरे हिसाब से, तो चले आगे। चलो भाई आप चाहें तो यहां इन दोनों से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, घर की बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है। अब क्या करो, dy बाय dx और dz बाय dx, इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो, जैसा भी दिया हो वैसा आंसर लिख दो, आपका काम बन गया। तब जाकर आपको जो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है, कई बार ये 5 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, तो मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आओ तो आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे dy बाई dx प्लस में dz बाई dx, दैट विल बी इक्वल टू, ये आ गया आपके पास dy बाई dx x की पावर में log x, साथ में आपके पास जैसा लिख रहा था वैसे ही लिख दो, और कुछ भी नहीं, प्लस में होगा तो प्लस में लिख देना, माइनस में होगा तो माइनस में लिख देना, प्लस माइनस में होगा तो ऐसे सॉल्व करना है, और dz अपॉन में dx की वैल्यू जो है आपके पास भी यहाँ पे प्लस में लिख दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास sin x की पावर e की पावर sin x, और साथ में रहेगा e की पावर x cot x, फिर प्लस में e की पावर x log sin x। बताओ भाई इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंदी होता है, ये चीज मैं भी मानता हूं, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुपर इजी क्वेश्चन है। हेलो अभी 10 मिनट लगेगा,
ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और कराते हैं जो थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा क्या है, टिपिकल क्वेश्चन है, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल आता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस टाइप का तो कर दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन अभी तक मैंने आप लोगों को दिया नहीं। एक तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी देना है, चलो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कराएंगे। देखो क्वेश्चन हमने आपको क्या बताया, दो तरीके के जगह पे यूज करते हैं लॉगरिथमिक का। यहां पे बताया था मैंने आप लोगों को कि एक तब जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, अभी मैंने आप लोगों को करवाया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी करवा दूंगा, लेकिन ये वाला अभी मैं करवाने चल रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा आता है आपके पास पेपर में। ठीक है ना, तो अभी मैं ये करवाता हूं, फिर वो भी करवा दूंगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले यही वाला फंक्शन की पावर, फंक्शन वाले को समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा यहाँ पे, और बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड dy बाई dx। अब आपको पता लगाना रहेगा इसमें कि भाई मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करूं या ना करूं। तो सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास फंक्शन की पावर फंक्शन है तो मैं करूंगा, ये सिंपल सी बात है। और यहां पे मैं कुछ लेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? जब भी कभी भी फंक्शन में पहले से ही आपके पास y आ गया और आपको बोला है कि dy बाई dx निकालो, तो मैं क्यों लेट करूंगा y भाई, ये बताओ मुझे। तो y ऑलरेडी है। ठीक है, आप सीधा क्या करेंगे, आप सीधा क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे मेरे पास इस वाली चीज को आप देखें, इसको और इसको प्लस में है, और जब प्लस में होता है तो हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो इसको u मानो, इसको v मानो और इसको w मान लो, और तीनों को जो डेरिवेटिव है वो आप सेपरेटली निकाल दो। इसका निकालोगे तो du बाई dx आएगा, x के रिस्पेक्ट में निकालना क्योंकि dy बाई dx ही है, और इसका भी dv बाई dx निकाल दो, और इसका भी dw बाई dx निकाल दो। इन दोनों का प्लस करेंगे और इक्वल टू में तीनों को लिख देंगे, खत्म बात, जैसा है वैसा ही लिख देंगे सेपरेटली सॉल्व करने के बाद। तो चलो इसको हमने लेट कर लिया u, तो x की पावर y, वेरी इजी, दोनों तरफ log लेंगे तो log u हो जाएगा। देखना आप कितना सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास log x की पावर y, तो ये हो जाएगा मेरे पास log u, y को आप पहले लाएं, log x को आप एज इट इज छोड़ दें। अब क्या करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो इसका करेंगे तो 1 बाई u, और ये हो जाएगा मेरे पास du बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट लगा दो, पहले को एज इट इज छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, इंप्लिसिट फंक्शन ही तो है, पहले करवा चुका हूं। log x को एज इट इज छोड़ दो, इसका करेंगे तो dy बाई dx। क्लियर है यहां तक? चलो अब यहां से हमें du बाई dx ही तो चाहिए था, तो du बाई dx क्या हो जाएगा, u इधर ले आएंगे, और यहां बच गया मेरे पास y अपॉन में x प्लस में log x के साथ में आ गया मेरे पास dy बाई dx। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि u की वैल्यू जो भी आप लेट करेंगे उसकी वैल्यू क्या करनी होती है, हमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, x की पावर y था। तो कुछ ये इस तरह के जो नजारे हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें एक स्टेप ना एक्स्ट्रा आता है, dy बाई dx निकालने वाला, जो इंप्लिसिट फंक्शन में हम जो इंप्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते थे, राइट। ये सिंपल हो गया मेरे पास, du अपॉन में dx निकल गया। चलो dv अपॉन में dx निकालते हैं। अगर आप dv अपॉन में dx की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि लेट कर लेंगे हम v इज इक्वल टू y की पावर x, फिर से log लेंगे, ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log y की पावर x। एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से मैं x को पहले लिख सकता हूं, फिर लिखूंगा मैं log y। अब मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाई v, और ये हो जाएगा dv अपॉन में dx। पहले को एज इट इज छोड़ा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई y, और बीच में मल्टीप्लाई, y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो dy बाय अपॉन dx, बीच में प्लस। आपके पास सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, और इनटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1। यहां से dv अपॉन में dx निकाल लेते हैं, तो मेरे पास आ गया dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v, इधर आ गया, ये आ गया x अपॉन में y, साथ में रहा मेरे पास dy अपॉन में dx, और प्लस में बच गया मेरे पास log y। गॉट इट? यहां से आप क्या करेंगे, v की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dv अपॉन में dx निकल कर आ जाएगा, जो कि आपकी बार y की पावर x था, और उसके बाद हमारे पास x अपॉन में y, साथ में मेरे पास dy अपॉन में dx है, और प्लस में log y के जगह पे log y ही रहेगा। क्या समस्या आ रही है? ठीक है, चलो हमने क्या किया, du अपॉन में dx निकाल लिया, dv अपॉन में dx निकाल लिया। भाई एक और चीज तो थी ना, 3 फंक्शन थे, तो k का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसको w माना था, w की जगह क्या आएगा k, तो dw डिवाइडेड बाय में dx, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। ये तो डायरेक्टली हो गया, इसमें कुछ लॉगो लेने की कोई जरूरत थी ही नहीं, सिंपल फंक्शन था और कुछ नहीं। तो क्योंकि हमने 3 चीजें निकाल ली, बस उनको प्लस में रखो और इक्वल टू में इसका मतलब तीनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और कुछ भी नहीं। तो चलो करते हैं। तो अब जो मैं फाइनली जो करने जा रहा हूं वो आंसर निकालने के लिए, अब ये सिर्फ प्लस में लिखकर इक्वल टू 0 नहीं छोड़ना, वहां से हमें dy अपॉन में dx की वैल्यू भी निकालनी है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला काम है आपके पास। तो ये हो जाएगा मेरे पास, मैं लिखता हूं पहले du अपॉन में dx प्लस में
dv अपॉन में dx एंड दैट इज इक्वल टू dw डिवाइडेड बाय में dx। ठीक है, चलो अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये है, तो x की पावर y और ये हो जाएगा y अपॉन में x प्लस में ऐसे ब्रैकेट में तो हो जाएगा log x के साथ में आ जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx। ये हो गया इसकी वैल्यू। अब dv अपॉन में dx प्लस में और इसकी वैल्यू ये चीज है y x, फिर ये आ जाएगा x अपॉन y, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, फिर प्लस में आ जाएगा मेरे पास log y और बस इतना ही है। और dw की जगह क्या आ गया आपके पास डेरिवेटिव 0। ठीक है, चलो अब यहां से हमें कुछ नहीं करना, जो इंप्लिसिट फंक्शंस में हमने आपको सिखाया वही करना है, dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी है। तो एक जगह पहले लाओ तो सही, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। चलो इसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर y है, बेस सेम होता है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, तो x की पावर y माइनस 1 लिख सकते हो और इंटू में y हो जाएगा, प्लस में यहां से यहां पे जाएंगे तो x की पावर y नहीं भी लिखोगे मल्टीप्लाई करके लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा x की पावर y, साथ में आ जाएगा log x और साथ में रहेगा आपके पास dy अपॉन में dx। चलो वैसा ही काम यहाँ पे करूंगा तो y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा और साथ में आपके पास dy अपॉन में dx हो जाएगा, प्लस में y की पावर x के साथ में आ जाएगा log y और इक्वल टू में 0। इसके बाद क्या काम है, इस वाले फंक्शन को इधर ही रखो, बाकी सबको उधर भेज दो और इन दोनों में से dy अपॉन में dx कॉमन भी ले लो। तो dy अपॉन में dx कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो मेरे पास बच गया x की पावर y साथ में log x और dy अपॉन में dx तो ले लिया कॉमन, प्लस में y की अरे हाँ ठीक है यहाँ पे ले लेंगे y की पावर x माइनस का 1 इंटू में x और dy अपॉन में dx कॉमन ले लिया, तो ये बच गया। देखो इन दोनों को एक साथ लिखा और dy अपॉन में dx कॉमन ले लिया और इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को क्या करो राइट हैंड साइड भेज दो। तो जैसे मैंने भेजा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू में y और ये भी हो जाएगा माइनस का y की पावर x माइनस का साथ में ये तो log y। अब क्या करना है हमें, dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी बस। तो फाइनल आंसर लिखा जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x की पावर y माइनस 1 इंटू y माइनस का y की पावर x, साथ में आपके पास आ जाएगा log y होल डिवाइडेड बाय ये वाली चीज आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर साथ में आ जाएगा log x और प्लस में y की पावर x माइनस 1 इंटू में x। आपको देखेगा वेरिएबल आपस में एक्सचेंज, बाकी सारी चीजें सेम है। समझ रहे मेरी बात को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को हर एक टाइप के क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं जिस टाइप के आपके पास लॉगरिथमिक से आ सकता है, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन या तो अकेला दे सकते हैं जो कि बहुत कम चांसेस है, अगर 2 मार्क्स में दिया तो अकेला देंगे, नहीं तो 3 मार्क्स में देंगे, 2 चीजें प्लस से माइनस में दी जाएंगी, फंक्शन की पावर फंक्शन वाले, और तीसरा ये वाला बता दिया dy अपॉन में dx निकालने वाला, और लास्ट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि e की पावर x है, फिर sin x है और एक आपके पास log x है। अब क्योंकि 3 फंक्शन है, नो डाउट u v w मान के हम प्रोडक्ट लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन log से और भी ज्यादा इजी हो जाता है। कैसे, आप बोलोगे लेट y इज इक्वल टू दिस, फिर आप लिखोगे log टेकिंग log बोथ साइड, तो ये कुछ इस तरह के नजारे दिखाएंगे। और स्टार्टिंग में बताया चाहे कितने ही फंक्शन मल्टीप्लाई में आए आप प्लस में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ऑफ द लॉगरिथमिक लॉ, राइट। चलो तो इसको लिख दूंगा मैं log a विच इज e की पावर x, फिर प्लस में log b विच इज log sin x, फिर आ जाएगा प्लस में log x, तीसरा फंक्शन, खत्म बात। अब चुपचाप, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हो, कर दो भाई। इसका निकालूंगा तो आ जाएगा 1/y, साथ में आ जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो गया e की पावर x, चेन रूल भी लगाना है भाई, भूल नहीं जाना। इसका आ जाएगा 1 अपॉन में sin x, और इसका क्या हो जाएगा sin x का cos x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में log x, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x, खत्म बात। y उधर भेज दो, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y, इसे इसको उड़ा दो 1 बचा, प्लस में cos बाय sin cot बना, और क्या बना 1 अपॉन में x log x बचा यहाँ पे। अब x की वैल्यू यहाँ पे आप y की वैल्यू आप यहाँ पे क्या करोगे सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म बात। y की वैल्यू क्या था e की पावर x sin x और साथ में आपके पास log x, उसके बाद 1 प्लस में cot x और साथ में प्लस में आपके पास रहेगा 1 अपॉन में x log x। लो भाई हो गया क्वेश्चन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे तो इस तरह से दोनों तरफ log लेके आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। लॉगरिथमिक हमें ये जो फायदा है वो देता है डिफरेंशिएशन के केस में। लॉगरिथमिक तो हमेशा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ही बना है आपके पास, और तुरंत सुपर इजी जो है उसको बना देता है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके डाउट को मैं पूरी तरह से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, इफ एनी स्टूडेंट इन पर्सनल ऑनलाइन क्लास देन यू कैन इंक्वायरी ऑन दिस नंबर ऑल्सो। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कनेक्ट हो जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा।
जय हिंद।